हेलो एवरीवन, आज है 9 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 15 रुपए का शेयर है और पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली भी है। और वोडाफोन आइडिया में ऐसा लग रहा है कि यार धीरे 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 ये जिंदा हो रहा है। ये शेयर जो अब तक मुर्दा पड़ा था वो अब धीरे धीरे ट्रैक पे लौट रहा है और उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं, वो भी ध्यान से देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया 15 रुपए का शेयर है और पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 6% का ग्रोथ है। लेकिन 16 रुपए तक पहुंचा था इससे पहले भी, आप देखेंगे तो वापस टूट के 13 रुपए तक आ गया, फिर रफ्तार पकड़ी 15 साढ़े 15 पे गया है ये। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पिछले एक साल में काफी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है ये शेयर। 26% का ग्रोथ है, लेकिन एक बड़ी गिरावट आई थी, आप देखिए यहाँ पर। और ये गिरावट तब आई थी जब वोडाफोन आइडिया के जो भैया कुमार मंगलम बिरला है, उन्होंने भैया कहा था कि मैं यहाँ से रिजाइन कर रहा हूँ और आप संभालिए। इसका मतलब सरकार को बोला था कि आप संभालिए, क्योंकि सरकार जब तक इमीडिएट हेल्प नहीं करेगी हमें, तब तक इस कंपनी को बचाए रखना नामुमकिन है। क्योंकि इतना ज़्यादा कर्जा इनके ऊपर चढ़ चुका है कि भैया इनका निकलना मुश्किल था वहाँ से। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती नज़र इसीलिए भी आ रही है। उसके जो सबसे पहला रीज़न है, देखिए अभी भी सरकार की तरफ से कोई इमीडिएट मदद मिली नहीं है। देखिए कोई इमीडिएट हेल्प अभी तक मिली नहीं है, अगेन मैं कह दूँ, ठीक है। ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि सरकार ने कोई मदद कर दी हो टेलीकॉम कंपनी को या फिर वोडाफोन आइडिया को, अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हो रही है, तेज़ी आने की जो वजह है वो ये है कि शायद सरकार इनको थोड़ी सी हेल्प कर सकती है, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि टैरिफ बढ़े हैं। सभी टेलीकॉम कंपनियों ने भैया टैरिफ बढ़ाए हैं। अगर आप चेक कर रहे हो तो आपके जो भैया बिल्स वगैरह जो होते हैं वो बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। जो प्लान्स वगैरह है जो वो बढ़े हैं, कीमतें बढ़ी हैं उनकी। और अभी भी जो भारतीय एयरटेल के जो भैया है, उन्होंने कहा था कि अभी भी 15 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है कीमतों में। तो देखो धीरे धीरे अब जियो भी प्राइस बढ़ा रहा है। देखो जियो ने जब लॉन्च किया था, फ्री में बांट रहा था, तभी इनकी सबकी हालत खराब हो गई थी, ठीक है। बाद में जियो ने प्राइस मतलब अपना बढ़ाया, जो फ्री था वो हटाया, लेकिन फिर भी प्राइस कम रखी थी जियो ने। लेकिन अब जियो भी कीमतें बढ़ा रहा है, एयरटेल भी कीमतें बढ़ा रहा है और जाहिर सी बात है वोडाफोन आइडिया भी बढ़ा ही रहा है। और अभी भी एयरटेल ने ये कहा है कि अभी भी थोड़ी सी 15-20% की कीमतें बढ़ सकती है, प्लान्स वगैरह जो भी है, तो टैरिफ बढ़ सकते हैं अभी भी। और ये एक अच्छी खबर हो सकती है। तो देखो अगर बढ़ते हैं तो कंपनियों के लिए, देखिए आप और हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, हमारी पॉकेट से पैसा जाने वाला है। लेकिन कंपनी जो टेलीकॉम कंपनी उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है कि भैया उनका रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ सकता है। लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए अभी भी जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है वो है इनका कर्जा। कर्जा बहुत है इनके ऊपर, कर्जा इतना ज़्यादा है भैया कि इनका निकलना मुश्किल हो रहा है। दूसरी एक और चीज़ है कि इनको और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा 5G को लिए। 5G रोल आउट होना जैसे ही शुरू होगा भैया, 5G के लिए पैसा तो इनको चुकाना पड़ेगा ना। तो इनको 5G के लिए पैसा चुकाना पड़ेगा, तो वो एक सबसे बड़ा अलग टेंशन है इनके लिए। लार्ज कैप शेयर है ये, 44,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है, 25 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स NSE में है और 4.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम BSE में है। वोडाफोन आइडिया को लेकर अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 36% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 59% लोग खरीदने की और 5% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू पिछले 2 सालों में इवन कम, मतलब 2021 में इनके रेवेन्यू कम हुए हैं, लेकिन 2022 में इनके रेवेन्यू बढ़ सकते हैं क्योंकि टैरिफ हाइक हुआ है। देखिए टैरिफ बढ़े हैं तो इनका जो रेवेन्यू है वो 2022 में बढ़ सकता है। उसका सिंपल रीज़न ये भी है कि देखो टैरिफ बढ़े हैं तो रेवेन्यू बढ़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो भैया कंपनी 5 सालों से लगातार लॉस में, और बड़े बड़े लॉस है, छोटे मोटे लॉस नहीं, बड़े लॉस है इनको। 2020 में 75,000 करोड़ के आसपास के लॉस है, 2021 में 45,000 करोड़ के आसपास के लॉस इन्होंने दिखाया है। तो लॉस बहुत बड़ी चीज़ है, कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है और प्रॉफिट में आने में बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इतना कर्जा है कि उसको चुकाते चुकाते ही कंपनी कुछ बचा ही नहीं पाएगी यहाँ पर। और ऊपर से इनको 5G जो जब रोल आउट होगा तो उनके लिए भी एडिशनल पैसा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी है, खर्चा करना भी है और पैसा बचता भी नहीं है। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी वोडाफोन आइडिया के लिए है।
वोडाफोन आइडिया को लेकर देखें तो खरीदने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। और CLS जो काफी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उनकी तरफ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो वोडाफोन आइडिया की जो रेटिंग उन्होंने दी है वो अंडर परफॉर्म की दी है। उन्होंने ये कहा है कि भैया उसकी रेटिंग अंडर परफॉर्म है। द ब्रोकरेज फर्म बिलीव्स द कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, एजीआर ड्यूज और पेमेंट डिले का, वो थोड़ा सा अभी भी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो टारगेट रखा है वो 16 रुपए का रखा हुआ है। और देखो मुझे भी लगता है कि 16 रुपए तक शेयर जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग अब आती ही नजर आ सकती है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में। देखो वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी चीज सिर्फ एक, मतलब दो चीज है, दो पॉसिबिलिटीज है। पहली, सरकार कोई इमीडिएट हेल्प कर दे, हालांकि हेल्प आने में लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी कि इनकी टैरिफ बढ़े। लेकिन काफी सारी नेगेटिव चीजें भी है। पहली, कर्जा, बहुत ज्यादा कर्जा है, कर्जा चुकाने में भैया इनकी हालत खराब हो रही है। सरकार को तो चुकाना है ही, चलो सरकार को चुकाने में वक्त लग जाए चलो चलेगा, लेकिन बैंक और इंस्टीट्यूशन को भी बहुत बड़ा सारा इनका जो कर्जा है वो चुकाना है। कई सारी बैंकों से इन्होंने लोन लेके रखी है, वो चुका नहीं पा रहे हैं, वो चीजें भी है। दूसरी ओर 5G की रोल आउट देखने को मिलेगी, और 5G के लिए भी इनको बिड करना पड़ेगा, और बिड करने के लिए भैया बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो भी इनको निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो दिक्कतें हैं वोडाफोन आइडिया के लिए तो मेरे हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में वोडाफोन आइडिया एटलीस्ट 2-3 साल के लिए अभी और सरवाइव करेगा। और अगर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर कब आएगा कि अगर ये किसी बड़े इन्वेस्टर्स को लेकर आते हैं यहाँ पर। देखिए पिछले 1-2 साल से कंपनी कह रही है कि भैया हम लेकर आ रहे हैं, पैसा लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फंडरेज कर नहीं पाए ये लोग। 2 साल से फंड रेजिंग चल रही है इनकी, लेकिन अभी भी कोई आया नहीं है बड़ा इन्वेस्टर जो पैसा लगाने को तैयार हो यहाँ पर। तो फंड रेजिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है भैया फंड रेजिंग? तो जाहिर सी बात है कुछ तो होगा जो बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, जो वैल्यू अभी भी नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वोडाफोन आइडिया के लिए वो फंड रेजिंग का है। फंड रेजिंग अभी भी हो नहीं पा रही है। सरकार से कोई हेल्प मिलेगी कि नहीं, उसकी अनसर्टेनिटी अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि सरवाइव तो कर जाएगा, ठीक है, सरवाइव तो कर जाएगा। और जो खरीदारी के मौके हैं वो मुझे लगता है कि अभी नहीं है, 15 पे नहीं है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स का इंतजार करना चाहिए कि वो रिजल्ट्स कैसे आते हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं कि नहीं, वो देखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया में इंतजार करेंगे तो फायदे में रहेंगे। खरीदारी करी है तो 16-17 पे प्रॉफिट लेने के मौके बनते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अगर टूटता, मतलब अगर आप उस लेवल पर प्रॉफिट एटलीस्ट पार्शियली प्रॉफिट अगर आप चाहे तो ले सकते हैं 16-17 रुपए के आसपास। लेकिन फ्रेश बाइंग करने की मुझे अभी लगता नहीं कि ज़रूरत है फ्रेश बाइंग की। एटलीस्ट दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स का इंतजार करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, शेयर भागा ज़रूर है बहुत ही शॉर्ट टर्म में, लेकिन इस लेवल को सस्टेन कर पाएगा, मेंटेन कर पाएगा, ये कहना अभी के लिए मुश्किल है। तो यही कहूँगा, वेट करें, 12 रुपए का इंतजार करें, और अगर वहां तक पहुंचता है तो वहां से खरीदारी के मौके बनते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।